व्रत तुम्हारा अगर कल है तो एक दिन पहले तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, मैं किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। व्रत करो पर व्रत में किसी का दिल ना दुखे। एक तो बड़ी मुश्किल से तो ये मानव का देह मिलता है और बड़ी मुश्किल से यह मानव का देह प्राप्त हो गया और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम छल में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में अपनी जिंदगी को अगर निकाल रहे हैं तो वो बेकार है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपने को श्रवण करने को मिलता है। किसी के पास में एक प्लाट है, जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। किसी के पास में एक प्लाट है, प्लाट में से आधा प्लाट रोड में चले गए। अब एक तो कीमती प्लाट, शहर का प्लाट, और उसमें से आधा प्लाट तो चले गया रोड में। गवर्नमेंट ने कह दिया यह आधा प्लाट तो हमें रोड में लेना ही पड़ेगा। आधा प्लाट चले गया रोड में और आधा जो प्लाट बचा उस पर हाई टेंशन लाइन निकल के जा रही है। अब जरा विचार करिए, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा। आधे प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है, करंट निकल कर जा रहा है और बहुत पावर की हाई टेंशन लाइन, लाइट निकल कर जा रही है। अब बिल्डिंग कैसे बनाओगे, मकान कैसे बनाओगे? आधा प्लाट तो चले गया रोड में, आधे प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है। अब तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते, अब तुम मकान नहीं बना सकते। तो चतुरता किसको कहते हैं? आधा प्लाट रोड में चले गया और आधे प्लाट के ऊपर से अगर हाई टेंशन लाइन जा रही है तो एक काम करो कि इस प्लाट को बेचकर दूसरे प्लाट को लेने का प्रयास करो, तो तुम मकान बना सकते हो, तो तुम बिल्डिंग बना सकते हो, वरना तुम बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, आधा प्लाट मतलब मनुष्य की जिंदगी का आधा जीवन, 50-60 साल तो बच्चों को परवरिश करने में, बच्चों के विवाह करने में, बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के लिए मकान, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला करने में, बहन बेटियों का मायरा भरने में, शादी ब्याह संबंध करने में। मनुष्य की आधी जिंदगी मतलब आधा प्लाट तो रोड में चले गया, मनुष्य की आधी जिंदगी अपने बच्चों की एजुकेशन में, उसका विवाह करने में, उसकी शादी करने में, परिवार को पालने में, उसकी आधी जिंदगी 60 साल 50 साल की जिंदगी उसकी इसी में निकल गई। अब बची केवल आधी जिंदगी मतलब आधा समय बचा और उस पर भी हाई टेंशन लाइन चल रही है। मतलब 60 साल के बाद हाई टेंशन लाइन का मतलब है कि मृत्यु सिर पर झूल रही है कि कम मौत आ जाए उसका भरोसा नहीं है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। आधा प्लाट तो चले गया रोड पर, आधे प्लाट के ऊपर से निकल गई हाई टेंशन लाइन। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी, अब मकान कैसे बनेगा, अब घर कैसे बनेगा? तो शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, आधी जिंदगी परिवार को पालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार को संभालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार के लिए काम करते करते निकल गई, बची आधी हाथ धूजने लगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पाँव से चला नहीं जाता, कमर की हड्डी भी बोल गई, शरीर में कमजोरी आ गई। अब कमा कमा कर इतना रख दिया कि आखिरी के जो दिन थे वो कमजोरी, मतलब सिर पर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर झूल रही है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा प्लाट रोड पर चले गया, आधा प्लाट हाई टेंशन लाइन के नीचे आ गया, तो इसको बेचकर दूसरा प्लाट लेने का प्रयास करो। उसी तरह जब आधी जिंदगी निकल जाए और मृत्यु सिर पर झूलने लगे तो भगवान शंकर का नाम लेना प्रारंभ कर दो, भगवान शिव की शरणागति करना प्रारंभ कर दो। भगवान शंकर का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। आधा जो समय बचा उस आधे समय में भगवान की भक्ति करिए,
उस आधे समय में भगवान का स्मरण करिए, उस आधे समय में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई चले जाने दो। परशु महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मूत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापे को बचाना। ये बिसिल जो आ रही है इसको थोड़ा कम करिए ना भाई। अपने बुढ़ापे को बचाना, और बुढ़ापे को बचाने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे को संभाल कर चलना है। बुढ़ापे को बचाने का मतलब है कि जो अपनी अवस्था है उस अवस्था में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। कोई कर्म अच्छा करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, भगवान ने आपको लायक बनाया है तो उसको एजुकेशन दिलाइए। अपने बेटे को पढ़ा रहे हो, साथ में अगर किसी बच्चे को तुम्हारे एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास में धन नहीं है तो अपने धन से उसकी एजुकेशन कराने का प्रयास करो। किसी को औषधि की जरूरत है, भगवान ने अगर आपको धन दिया है, संपदा दी है, तो उसको औषधि की व्यवस्था करवा दी। आपके एक फोन से, आपके एक बोलने से अगर किसी मरीज का सही इलाज हो सकता है तो पहला काम करना कि पहला फोन लगाकर कहना, भैया ये मेरे गांव का व्यक्ति है और इसका इलाज कर दें। तुम्हारे एक फोन से अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो प्रयास करना कि मेरा बच्चा का पढ़ने में मन नहीं है, मेरे बेटे का पढ़ने में मन नहीं, मेरी बेटी का पढ़ने में मन नहीं, और मेरे काम करने वाला एक व्यक्ति आता है और उसके बच्चे का पढ़ने में मन है और उसके पास पैसा नहीं है, तो प्रयास करना कि कहीं पर मत दो। तुम तो किसी मंदिर में डोनेशन भी मत दो, पहला काम करो कि मेरे यहाँ जो काम करता है उसका लड़का पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में मैं खर्चा लगाऊंगा, उसके बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा। तुम्हारे धन का सदुपयोग तुम खुद कर सकते हो। किसी भूखे को भोजन कराना है, मौका मिल जाए, तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराने का प्रयास करें। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करें। हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह कह देते हैं, और कहने में तो हम चूकते हैं नहीं, आपको मालूम है, तो हम कई जगह व्यासपीठ से कह देते हैं। कई लोग पानी की बोतल देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का पाउच देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का कैन देने के लिए अंदर आते हैं, तो हम अपने व्यासपीठ से कह देते हैं कि अंदर बैठे हुए व्यक्ति अपने साथ में 2-2 पानी की बोतल लेकर बैठे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, पानी देना है तो जो धूप में खड़े हुए हैं, बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं शिव महापुराण का, खड़े हैं, तुम तो अंदर आकर बैठ गए, वो ना जाने कब से इंतजार कर रहा है, सुबह 9 बजे से 8 बजे से धूप में खड़ा हुआ है, पंडाल में टेंट के बाहर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा। अंदर पानी देने की जगह आप उनको पानी दोगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे को कहीं ने कंठ गीला करा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तत्व है, जीवन का एक आनंद है। कथा में आने से पहले हम आप लोगों को कहते हैं कि पानी की 2 बाटल साथ में लेकर चलो। बोलो, सुना है कि नहीं सुना? एक छाता साथ में लेकर चलो, बिछाने के लिए साथ में लेकर चलो, ओढ़ने के लिए साथ में लेकर चलो, अपनी व्यवस्था खुद कर चलो।
अपनी व्यवस्था खुद कर कर चलो। और सबसे पहला काम करो, तुम्हारी पड़ोसन को अगर तुम्हारी जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारे पानी की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को कोई धूप में खड़ा है, तुम्हारी चादर की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहला काम करना, शंकर की कथा का पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। सबसे पहले उसको पानी पिलाना जो बगल में आकर चक्कर खाकर नीचे गिर रहा है। किसी को जरूरत पड़ रही है, उस जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत को पूरा करिए। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए। पार्वती जी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवादिदेव महादेव प्रदोष काल तक, मेरे शंकर प्रदोष के समय तक मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। महादेव की कृपा करुणा जब होती है, भगवान देवादिदेव महादेव की जब कृपा होती है, तब कहीं जाकर जीवन में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में
पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और गंगई के माँ गंगई के इस पवित्र भूमि के रहनिवासी, गंडई जिला के सभी रहनिवासी, जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई है, करुणा हुई है, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस, पांचवा, और ये पंचम दिवस की जो कथा है, चाहे अपनी 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे अपने 5 ज्ञानेंद्रिय हो, और एक मन रूपी इंद्रिय हो, इन सारी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा की भक्ति कर लेना, ये शिव महापुराण की कथा सिखाती है। कोई कहता है कि तप बड़ा है, कोई कहता है साधना बड़ी है, कोई कहता है कि अनुष्ठान बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं आता, मान लो आप साधारण हैं, ना आप मंत्र जानते, ना आप तंत्र जानते, ना आप कोई विद्या जानते, ना आप कोई अनुष्ठान जानते। एलईडी वालों से कहिए एलईडी चालू करवाएं। ना आपको मंत्र आ रहा है, ना आपको साधना आ रही है, ना आपको तप आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आता आपको, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल लेकर देवादिदेव महादेव के मंदिर तक जाना प्रारंभ करो, सारी तप साधना का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। माना हमें तप नहीं आता, माना हमें साधना नहीं आता, माना हम मनुष्य की देह में जन्म लिए हैं तो हम इतनी तप साधना नहीं कर सकते। हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माना हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। हम प्रहलाद जैसी घोर तपस्या नहीं कर सकते। हम ध्रुव जैसी अखंड तपस्या नहीं कर सकते। पर हम ना तप कर पा रहे हैं, ना साधना कर पा रहे हैं, ना कोई हमारे व्रत भी, हम जितने व्रत करते हैं ना, ये व्रत भी, तुम ये मत सोचो कि बहुत तुम्हारे व्रत भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या बोल देते हैं, उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या शब्द कह देते हैं। व्रत करने को अगर आप तैयार होते हैं तो व्रत करने से पहले विक्रम और बेताल की कथा का स्मरण करा करो। विक्रम बेताल की कथा क्या कहती है कि तू बोला और मैं चला। व्रत करने से पहले आप विक्रम बेताल की कथा का स्मरण करो कि जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हमारा उपास है, जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन यदि भूलवश भी हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो ये मानकर चलना कि उस व्रत का कोई पुण्य फल हमारे खाते में नहीं। एक संतोषी माता का व्रत होता है जिसमें लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना, पर शिव महापुराण की कथा कहती है खट्टा नहीं खाना है, ये व्रत नहीं कहता। व्रत कहता है कि खट्टा बोलो मत। जिस दिन हमारा व्रत है,
जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रत धारण कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रती हैं, जिस दिन हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, शुक्रवार शनिवार का व्रत करा, जिस दिन हम कोई श्रेष्ठ व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करें तो हमारे मुख से किसी के लिए आड़े टेढ़े शब्द ना निकले। तुमने व्रत में साबूदाना की खिचड़ी खाई, कि भगर खाया, कि चिप्स खाई, कि वेपर्स खाया, कि बटाटे का हलवा खाया, आलू का हलवा खाया, तुमने क्या खाया? व्रत वो मूल नहीं है। व्रत ये मूल है कि हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। अब हमने व्रत कर लिया और बहुत घोर व्रत किया हमने, और व्रत करने के बाद यदि हम किसी का दिल दुखा दें, व्रत करने के बाद हम किसी को अपशब्द कह दें, व्रत करने के बाद हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दें, तो वो व्रत की मूलता नहीं है हमारा। ऐसे व्रत को मेरा महादेव भी स्वीकार नहीं करता। शिव महापुराण की कथा तो सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व का है, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए, उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन। अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना। शिव मंदिर को प्रकाशित करना ये रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल
अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना। श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना। शिवाय 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 शिवाय। शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव। उच्चारण करते रहे। रहनु का काम ही केवल यही था। मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता, और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता। भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता, दिन रात। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए। पार्वती जी ने पूछा देवाधिदेव महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवाधिदेव महादेव, प्रदोष काल तक मेरे शंकर, प्रदोष के समय तक मेरे देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं।
एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, ये हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी। ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है। कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है। बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं, मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं, मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वह अपना कर्म करे, या तो वो अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे, अपनी नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहाँ अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना गवाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा, 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए, जो रह गए वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए, हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कथी है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं, 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। मैं राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता।
आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले, मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता, जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए। हमने कब, बिल्कुल मिलेगा। पर एक प्रैक्टिकल करके बताना, घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं। पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पांव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है। रहनु, शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। पति हो तुम, करोड़पति हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भर कर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं।
मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनू किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनू, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनू कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं। रहनू, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो। करते रहोगे, ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे, तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते हैं मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है, मम्मी अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे, बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनू से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने, दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर, अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोने का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, आओ नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा
थोड़ा धीमा करो वाले। पार्वती जी ने कहा, रहनु तुमने जाकर विनती करी संत से? रहनु कहते हैं, मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है, 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस, उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनु तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनु कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनु ने कहा, मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा, रहनु सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदि गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा, मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहाँ जहाँ कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भरकर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहाँ से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं।
कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा, तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी? पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे ही कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा, जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी, भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल, अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको, जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है, मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है, जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं, मैं धन के करोड़पति के यहाँ नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी माँ है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी,
उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचा कर चलता है। रहनु, मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रेणु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनु भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए,